क्लाइमेट नहीं, इसे हम वेदर कहते हैं। पहला वीडियो जब था ज्योग्राफी की एडवेंचर सीरीज का, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑफ ब्राजील, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। भाई कि मैं एग्जाम प्रेशर लास्ट था एग्जाम का, मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था भाई। अब भाई जो डिफरेंस क्रिएट होता है ज्योग्राफी के पेपर की वजह से एसएसटी में, वो होता है आपको ऑब्जेक्टिव्स के सेक्शन में। आपका मैप वाले क्वेश्चन आपको मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर अपाइज नहीं बनाने वाला, मैं आपको कंसेप्चुअल भी लेके जाने वाला हूं, उसका भी टेंशन मत लेना। और मेरे अंडर बंटर्स कैसे हो आप लोग? दिस इज विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया एंड वेलकमिंग यू इन अभेद्य सीरीज ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 दैट इज अ क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा चल रहा है? मौसम आपके यहाँ कैसा है यार? भैया हम भी तो मुंबई में रहते हैं, हम भी तो महाराष्ट्र में रहते हैं, मौसम जो आपके यहाँ वहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे यहाँ भी सेम रहेगा। इसी को कहते हैं क्लाइमेट। कि क्लाइमेट वो है जो कि लॉन्ग टाइम रहता है। क्लाइमेट यानी कि समर, विंटर, मानसून। ये मत कहना कि आज बद्री है तो कल धूप है, उसको क्लाइमेट नहीं, इसे हम वेदर कहते हैं। पता है मुझे 10 तक ये बड़ा डिफरेंस नहीं पता था, मुझे लगता था कि वेदर एंड क्लाइमेट सेम है यार। आज धूप है कल बारिश है तो क्लाइमेट नहीं, इसको वेदर कहते हैं। बट जब इस चैप्टर को पढ़ लिया तो डिफरेंस पता चला कि भाई क्लाइमेट यानी कि आपको सीजन होता है, कि अभी आपका क्लाइमेट मानसून का है, कि समर का है, कि विंटर का है। वेदर यानी कि आज का मौसम कैसा है, कि आज भाई मतलब क्लाउडी है, आपका आसमान आज क्लाउडी है या फिर सनी है। सनी यानी कि धूप है, कुछ और में समझ लेना। कल क्या था, कल की मतलब हवा चल रहा था, जो भी था, तो आपको वेदर के सीन में आ जाता है। तो ये डिफरेंस क्लियर कर लेना सबसे पहले, जो कि मुझे खुद बहुत ज़्यादा डाउट था। मैं इसको ना दिसंबर में जाके महीने में मुझको ना डिफरेंस पता चला। इस चैप्टर पढ़ने के बाद भी मुझे डिफरेंस नहीं पता चल पाया था भाई, ऐसा आपका भाई था। बट फिर किसी महान पुरुष ने मुझे समझाया तो मैं समझ में आ गया। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप भाई ये देख लेना, मैं आपको पता है याद करो आप कि पहला वीडियो जो आपका था ज्योग्राफी की एडवेंचर सीरीज का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी में भी आपका अप्रोच अलग रहेगा, नॉट लाइक द प्रीवियस वंस लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइंस 1, साइंस 2। नहीं यार, इसमें आपको क्वेश्चन से आपको जो मेहनत करना रहेगा वो आपको मैप्स एंड ग्राफ्स पे करना रहेगा, बिकॉज वहीं पे मार्क्स कटते हैं, वहीं पे बच्चों का सपना आउट ऑफ लाने का सपना रह जाता है। ये जो आपके है ना, गिव ज्योग्राफिकल रीजन, आंसर द फॉलोइंग, ये सब पता है ये हर बच्चे राइट जाता है, चाहे कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो। बट जो डिफरेंस क्रिएट होता है इस ज्योग्राफी के पेपर की वजह से एसएसटी में, वो होता है आपको ऑब्जेक्टिव्स के सेक्शन में, आपका मैप वाले क्वेश्चंस में, आपका ग्राफ वाले क्वेश्चंस में। ये 3 सेक्शन में आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यही बच्चों का दबा के मार्क्स कटता है। एज ए रिजल्ट वो मार्क्स नहीं आ पाता। मेरा खुद पर्सनली सोशल स्टडीज के अंदर 95 आया था, जिसमें से मैंने 1 मार्क्स हिस्ट्री में लूज किया था, बाकी रिमेनिंग 4 मार्क्स ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव में लूज कर दिया था भाई। वो भी किसमें पता है? आपका मैथ द कॉलम वाली सीट में मैंने मार्क्स लूज किया था। मेरा मैप्स भी राइट था, ग्राफ भी राइट था, यानी शायद आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैंने 1 मार्क्स लूज किया था, शायद मैथ में किया था। एंड 1 मार्क्स मैंने लूज किया था आपका फिल्म रैंक्स में, ऑब्जेक्टिव्स में रॉन्ग हो गया था, एक इधर कॉलम में रॉन्ग हो गया था भाई साहब, चिमनी से मिस्टेक। वही कि मैं एग्जाम प्रेशर लास्ट था एग्जाम का, मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था भाई। अब भाई जब मैं अपना ज्योग्राफी का पेपर देने जा रहा था ना, तो उससे पहले अपना कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा परसेंटेज मुझे पता चल गया था कि आज के पेपर में मैं 90% प्लस तो मेरा आ जाएगा। अगर आज के पेपर में 30 मार्क्स आ जाता है आउट ऑफ 40, तो मैं 90% का तो मैं लेके आ जाऊंगा। तो मैं चिल मूड में था, यानी चिल मूड ने मेरा 3 मार्क्स और काट लिया, अदरवाइज मेरा वो सपना हो जाता पूरा। यू विल बी लाइक यार भैया फिर आप स्टार्ट कर दिए वो सपना वाला। 467 क्या कर सकते हैं, छोड़ो हटाओ, शुरू करते हैं। देखो अपना टेक्स्ट बुक खोल लो प्लीज, 4.4 में आओ, ग्राफ ऑफ ब्राजील, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ये कर लो, ये ग्राफ कर लेना प्लीज। नाउ मूविंग अहेड 4.5 ग्राफ ऑफ इंडिया, उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करके उसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट। अब ये इजी है, ये आप कर ले जाओगे। एंड यहाँ पे मैंने भाई के लिए लिख दिया यार, भाई या आपका कैटलिस्ट भैया हो गया। आपके घर पे आपके जो भाई हैं उनके लिए भी आप कर लेना। तो प्लीज मेक श्योर टू डू इस। क्वेश्चन नंबर 2 में आओगे तो उसमें बी कर लेना, डी कर लेना, जो कि राइट और रॉन्ग है। अगेन वन थिंग, आंसर अगर रॉन्ग है तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि बिना लिखे आप चल दिए, मार्क्स आपका कट जाएगा, फिर आपका वो कॉलेज वाला सीन हो जाएगा। नाउ मूविंग अहेड
क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ए करना है, सी करना है, एफ करना है। गिव ज्योग्राफिकल रीजंस। आपका ज्योग्राफिकल रीजन है उसे आपको ए करना है, सी करना है, एफ करना है। ये कर लोगे आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आओ, ए सी आंसर द फॉलोइंग वाला सीन है। ये भी इजी है तो इसको भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं ना, थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी इज द राइट वर्ड इंस्टेड ऑफ द कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा लेंदी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 3 चैप्टर्स, दैट इज फील्ड विजिट, लोकेशन एंड एक्सटेंट एंड फिजियोग्राफी ड्रेनेज। तो इसलिए इन चैप्टर्स को कर लेना। इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है उन्हें देख लेना। मैं साइड में खड़ा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एंड यू वांट सो यू कैन नाउ गो। आई एम ऑल्सो गोइंग। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट मेक श्योर टू गिव योर बेस्ट ऑन योर स्टडी। और दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आए तो, नहीं आए तो अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। और कुछ बच रहा है? हाँ कुछ बच रहा है। नहीं सब्सक्राइब आपके ऊपर है, चाहो तो कर दो भैया। आँख तो खोल लो, खोल दिया। दैट्स ऑल। एंड 15 इपॉक्सी पेंटेन। मस्त पढ़ाई करो क्योंकि ये मौसम सच में बदलने वाला है और मौसम बिगड़ने वाला है। क्लाइमेट आपका एग्जाम सीजन का आने वाला है, जहां पे आपका प्रीलिम्स होगा आपका क्लास टेस्ट में, मॉक टेस्ट में सब चीज होगा। फिर होगा आपका अल्टीमेट बोर्ड एग्जाम, जहां पे आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हो ना, आपको ये याद रहेगा कि यार एक भैया था जो वाइड बोर्ड पे आते थे, बता के निकल जाते थे और क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आ रहे हैं। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं, एक चीज आपको मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर अपाइज नहीं बनाने वाला, मैं आपको कंसेप्चुअल भी लेके जाने वाला हूँ। उसका भी टेंशन मत लेना, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। आपको बस करना है मेहनत और अपने टीचर्स को फॉलो एंड एज वेल एज मुझे भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम, फेसबुक वो सब पे नहीं भाई, पढ़ाई के टाइम पे यूट्यूब पे, समझ रहे हो ना। बकैती आपकी खत्म नहीं होने वाली, इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ाई करते रहो।